क्या हुआ जब एक लड़की ने एक सांप से शादी कर ली? जी हाँ, आपने सही सुना, एक लड़की जिसने सांप से शादी कर ली। और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी के बाद उस सांप ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि पूरे गांव वाले हैरान रह गए। और जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। घर इतना साधारण था कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि वहाँ कोई रहता होगा। पर उसी घर में एक बूढ़ी औरत गायत्री अपनी इकलौती बेटी सरिता के साथ जीवन बिता रही थी। गायत्री की उम्र ढल चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों की कठिनाइयां दर्ज थीं। सफेद बालों की लटें अक्सर बिखरी रहतीं और आंखों में एक अजीब सी थकान और अपनापन दोनों साथ झलकते। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। पति का देहांत, गरीबी और अकेले दम पर बेटी को बड़ा करना। पर इन सब के बावजूद वह मजबूत बनी रही, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी सरिता थी। सरिता 20 साल की एक जवान, मासूम और सुंदर लड़की थी। उसका रंग गोरा था। लंबे काले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते और आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थीं। चेहरे पर सादगी और भोलापन था, मगर हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। सरिता हमेशा माँ के साथ कामों में हाथ बंटाती। गायत्री अक्सर कहती, बेटी, हम गरीब हैं, पर अगर मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव का माहौल भी साधारण था। चारों ओर कच्चे घर, खेत खलिहान और बीच में एक पुराना मंदिर था। गांव वाले सीधे साधे थे, मगर बहुत व्यस्त रहते। कोई खेती करता, कोई पशुपालन और कोई रोज मजदूरी। सब अपने परिवार की चिंता में डूबे रहते। इसलिए गायत्री और सरिता की गरीबी सबको मालूम होते हुए भी बहुत कम लोग मदद करते। कभी कभार कोई पड़ोसी थोड़े अनाज के दाने दे देता, कोई पुरानी चादर पकड़ा देता, मगर ज्यादातर समय माँ बेटी को अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता। गायत्री के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का भविष्य था। वह अक्सर कहती, सरिता, तू बड़ी हो गई है, तेरा भी तो जीवन संवारना है। इस पर सरिता मुस्कुरा देती और कहती, माँ, जब तक आप हो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं आपका साथ ही मेरा संसार मानती हूँ। यह सुनकर गायत्री की आंखें भर आती। लेकिन समय के साथ साथ गायत्री का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। सरिता ने सोचा साधारण थकान होगी। उसने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखीं, मगर बुखार बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में गायत्री इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सरिता दिन रात माँ की सेवा करती, रात भर जाग कर उनकी देखभाल करती। जब भी माँ कराहती, सरिता का दिल कांप उठता। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरे पास तो कोई नहीं है, अगर ये भी चली गई तो मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, गायत्री ने सरिता का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटी, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब शायद मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ, हिम्मत रखना। और इसके कुछ ही पल बाद उनकी सांसें थम गईं। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। गांव की औरतें दौड़ कर आईं। उन्होंने गायत्री की चिता तैयार की। सरिता की आंखें आंसुओं से भरी रहीं। जब माँ की देह चिता पर रखी गई और आग की लपटें उठीं, तो सरिता का दिल ऐसा टूटा मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब सरिता बिल्कुल अकेली रह गई थी। पिता का साया बचपन में ही छिन गया था और अब माँ भी चली गई। गांव के लोग कुछ दिन तक उसके दुख में शामिल हुए, मगर फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। अब रात को जब पूरा गांव सोता, सरिता आंगन में बैठ जाती। चांदनी उसकी आंखों से बहते आंसुओं को और चमका देती। वह भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है। बचपन में ही पिता को छीन लिया, अब माँ ही बची थी, वो भी चली गई। अब मैं क्या करूं, किसके सहारे जीऊं। उसकी सिसकियां सुनकर लगता मानो पूरा आकाश भी रो रहा हो। खाने पीने की समस्या अब और भी बड़ी हो गई। कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे सरिता रोज का गुजारा कर सके, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन ही उसने तय किया कि वह जंगल जाकर
लकड़ियां काटेगी और बेचकर अपना पेट भरेगी। सुबह वह आंचल बांधकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। वहां उसने पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटी, गट्ठर बनाया और शाम को गांव लाकर बेच दिया। थोड़े पैसे मिले जिनसे उसने अनाज खरीदा। यही उसका रोज का काम बन गया। सुबह जंगल, शाम को बाजार। दिन बीतते गए। सरिता ने अपने भीतर हिम्मत जगाई, मगर मन के भीतर अकेलापन हमेशा उसे सालता रहा। हर बार लकड़ी काटते हुए माँ की याद आ जाती और उसकी आंखें भर जाती। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं और पत्तों से छनकर आती धूप सरिता के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप इतना बड़ा और भयानक था कि उसके होश उड़ गए। कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। उसने सोचा, भगवान, अगर उस सांप ने मुझे डस लिया होता तो आज मैं जिंदा न होती। डर के मारे वह 2 दिन तक जंगल नहीं गई, मगर भूख ने उसे मजबूर कर दिया। तीसरे दिन उसने सोचा, अगर जंगल नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा। माँ तो अब है नहीं, कोई और भी नहीं है, मुझे ही हिम्मत करनी होगी। वह फिर जंगल गई। जैसे ही वह लकड़ी काटने लगी, वही सांप फिर उसके सामने आ गया। सरिता कांप उठी, मगर इस बार सांप ने कोई हरकत नहीं की। वह पास ही सरसराता रहा और सरिता को देखता रहा। सरिता ने डरते हुए लकड़ियां काटी और शाम को गट्ठर सिर पर रखकर घर लौट आई। सांप वहीं जंगल में रह गया। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। सरिता जंगल जाती और सांप उसके साथ हो लेता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब उसे लगता कि सांप उसे नुकसान नहीं